नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और ये टेस्ट पेपर अपना C6 का टेस्ट पेपर था। 20 एग्जाम्पल करा चुका था मैं, और 20 के बाद आप अब जो है वो आगे के एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और आज हम ये शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ऑफिसर। सबसे पहले ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेल। इसके लिए सही कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि सही कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो ऑफिसर हो सकता है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर बात करें, मेल भी एम्प्लॉय भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल हो सकता है, मेल जो है वो ऑफिसर हो सकता है। तीनों गोले टच, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है 200 बच्चों की कक्षा है, 20 केवल आकाश गंगा देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 50 सितारे ग्रह और सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। देखो गोले बनेंगे पहले 3, एक का नाम लिख देता हूं सितारे, और एक का नाम है आपके 50 में सितारे ग्रह था, ग्रह। और इसमें जो था वो क्या था भाई, चांद, चांद, ठीक है। और 50 थे कॉमन तीनों में, क्लियर है। तो ये वाली लाइन तो हो चुकी है, अपन ये वाली लाइन ले चुके हैं, ठीक है। 25 चांद और आकाश गंगा देखना चाहते हैं, तो आकाश गंगा को और लेना है इधर, ये इसमें लिख देते हैं आकाश गंगा। तो 25 चांद और आकाश गंगा देखना चाहते हैं, मतलब यहाँ 25 आ जाएंगे, और 25 केवल चांद देखना चाहते हैं, केवल चांद में 25 आ जाएंगे। ये लाइन भी ले ली हमने और ये लाइन भी ले ली है, ठीक है। 25 केवल सितारे देखना चाहते थे, तो यहाँ पर 25 जो है वो केवल सितारे देखना चाहते थे, 25। 20 केवल आकाश गंगा देखना चाहते थे, यहाँ केवल चांद 25, ओके। तो यहाँ मिस्टेक कर दी, इसको एक बार सही करते हैं, इसको सही करते हैं। तो ये अपना गोला था, किसका था ये, आकाश गंगा का था। आकाश गंगा, ठीक है। तो 25 केवल आकाश गंगा देखना चाहते थे, सॉरी 20, और 25 केवल चांद देखना चाहते थे, केवल चांद 25, 25, ठीक है। और 20 केवल सितारे 25 केवल सितारे देखना चाहते थे, 30 केवल ग्रह देखना चाहते थे, 30 जो है वो केवल ग्रह देखना चाहते थे, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है इसके सामने, हमारे सामने। आपसे पूछा है कि कितने बच्चे कम से कम 2 देखना चाहते हैं, 2 चीजें देखना चाहते हैं, कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब है 2 वाले तो 25 आ रहे हैं, आकाश गंगा और चांद। कम से कम 2 का मतलब है 3 वाले भी गिने जाएंगे, इसलिए आंसर आएगा इसका कितना, 75। तो करेक्ट आंसर आएगा 75 डायग्राम को देखकर। 22 नंबर का प्रश्न था ये। 23 नंबर में कह रहा है कि कितने चांद देखना चाहते हैं, चांद देखना चाहते हैं वो कितने हैं। तो डायग्राम पे आ जाओ। चांद का टोटल देखो, यहाँ 25, यहाँ 25, 50 और ये 50, 50 और 50 100। तो चांद देखना जो चाहते हैं वो कितना देखना चाहते हैं, सब 100। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन 23 नंबर का। इसके बाद 24 को पढ़ लेते हैं। 24 में लिखा है कितने बच्चे आकाश गंगा नहीं देखना चाहते। तो हम वापस से डायग्राम पे जाएंगे। आकाश गंगा जो देखना, आकाश गंगा में 25 और 20 45 200 टोटल थे। तो इसका मतलब 200 में से 45 घटा देंगे आकाश गंगा देखने वाले,
तो कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते? 155 जो है वो नहीं देखना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर का है कोडिंग डिकोडिंग का। इसको लिखते हैं कंप्यूटर को कहा जा रहा है उसी क्रम में सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा? ये पूछा है, तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सीरीज का पता करना है मुझे, क्या क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर देखें एक बार, -1 -1 -1, ये एल के लिए बात थी, और पी से ओ, -1 यू से -1 टी, टी से -1 एस, ई से -1 डी, और आर से -1 क्यू। सभी में -1 है, तो यहाँ से अगर -1 करें तो आएगा आर, ओ में -1 करें तो एन, फिर आएगा ई, फिर आएगा एस, फिर आएगा वी, फिर आएगा जेड, फिर आएगा क्यू, और फिर आएगा डी। ये आंसर है अपना। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आर एन ई एस बी जेड क्यू डी। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से होगा 25। तो बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही था। यहाँ लिखा था कि पेन को कहा जाता है 31, इसको कहा जाता है 35, तो इसको क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा है। क्या सॉल्व कर सकते हैं आप? बताइए। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 16, 1, 14 नंबर लिखा, टोटल 31 आ गया। 16, 1, 18 सभी का टोटल 35 आ गया। 16, 1 और 20 सभी का टोटल आ गया 37। करेक्ट आंसर आएगा 37, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल इन गिवन फिगर। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, ये आपको सॉल्व करना है। तो 4 का डबल 8 का सेट तो ये होता है, 4 का डबल 8 का सेट ये होता है, 8 और 8 16, और एक ये 17, और एक ये 18। तो ये दोनों को मिलाकर कितने का सेट है? ये 18 का सेट है। एक ये छोटा 3 का सेट है, ये वाला जिसके बीच की लाइन है ये, और एक ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आपको जिसके बीच की लाइन है ये पूरी, तो ये बड़ा भी 3 का सेट है। 3 के 2 सेट हैं, एक तो छोटा यहाँ से यहाँ तक, और एक ये पूरा बड़ा 3 का सेट है जिसके बीच की लाइन है। ठीक है, और एक तो छोटा त्रिभुज ये है, और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, तो ये 2 का सेट, ऐसा ही ये भी 2 का सेट। ठीक है, तो अभी तक 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 18 28 हुए। 28 के बाद में पूरी क्लास समझना, अब 28 के बाद में 2 त्रिभुज और बचे ऊपर। कौन कौन से? देखो ध्यान देना, ये दिखाई दे रहा है 29 नंबर, और एक ये 30 नंबर। ऊपर नीचे दोनों आकृति एक जैसी है। जब 30 त्रिभुज ऊपर हैं तो 30 ही नीचे होंगे, और 30 और 30 कितने होंगे टोटल? फिर 60 होंगे। ठीक है, तो आकृति में जो त्रिभुज थे वो कितने थे? 60। नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुज बताने कितने। तो यहाँ पर मैंने बताया था इक्वल इक्वल स्क्वायर हो, बीच में क्रॉस हो, तो इसके लिए तरीका बताया था कि बीच वाली लाइनों पर नंबर लिखने और किन्हीं 2 सतह पर लिखने होते हैं, और इनका गुणा करना है सीधे 8 से। तो 32 तो सीधे ये आ गए। 32 के बाद ये बाहर जो है ना,
8 त्रिभुज और है, तो 32 और 8, उत्तर कितना आएगा साहब? 40। करेक्ट आंसर इसका जो है वो 40 आएगा। बढ़ते नेक्स्ट। इस आकृति में पूछे हैं आपसे त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर देखो बेसिक की अगर मैं बात करता हूँ तो त्रिभुज के कोने से लाइन, तो नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। कितने का सेट होता है? 6 का। तो एक तो 6 का सेट ये दिख रहा है पूरा, और एक 6 का सेट ये दिख रहा है पूरा, तो 6 और 6 12। इसके बाद ये 3 का सेट है, और ये कॉमन हो गया, एक छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज, तो 3 का ना देकर इसको 2 का देंगे। ऐसे ही ये 3 का सेट है, ये कॉमन हो गया, एक छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज, तो 3 का ना देकर 2 का देंगे। 5 और 5 10, तो यहाँ से आए 10। अभी तक जोड़ा जाए तो टोटल कितने हो चुके हैं? 22। 22 कैसे? 10 बीच में, 6 इधर 6 इधर, 22 हो गए। 22 के बाद में अब ध्यान देना पूरी क्लास, मिलाकर त्रिभुज देखने कौन कौन से मिलाकर। एक तो देखो ये रहा जो पहले कहीं से नहीं गिना मैंने, एक, और एक ये बड़ा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले कोने से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। बिल्कुल ऐसे ही इधर से भी 2 आएंगे, ऐसे ही इधर से भी 2 आएंगे, और इधर से भी 2 आएंगे। कौन कौन से? देखो इधर वाले 2 कौन कौन से? एक तो ये दिखाई दे रहा है, और देखो एक ये, ऐसी 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 8 और जुड़ेंगे, तो कितने हो गए अभी तक? 40 हो गए, नहीं सॉरी 30 हुए, 30 हो गए। 30 के बाद में 2 बड़े त्रिभुज है। बड़े त्रिभुज कौन कौन से जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो देखो बड़ा त्रिभुज ये रहा, और एक जो है बड़ा त्रिभुज ये रहा, देखो इधर से, तो 2 और जुड़ेंगे। 30 पहले थे, 2 अब हुए, उत्तर कितना आएगा इसका? 32। 32 इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये आसान था। बढ़ते नेक्स्ट। गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। तो गुड़िया को चला रहा हूं मैं, 75 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, वहां से बाईं ओर मुड़कर 25 जाती है, 25 जाती है, दोबारा बाएं मुड़ती है, 80 जाती है, अंत में 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अंत में 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब देखो भाई, इसका फेस जो है वो नीचे है, 45 डिग्री आपको दाईं ओर मोड़ना है, तो आपसे पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। ये प्रश्न आपसे पूछा है कि वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो ये मैप हो गया। 45 डिग्री जो है वो घूमती है, यहाँ से इधर घूमती तो 90 हो जाता, 45 ये होगा, और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम शुरू कर रहे हैं, आपके 31 नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए 31 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन बना देते हैं। तो राइट हैंड पे ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। यहाँ कह रहा है दक्षिण पूरब पूरब हो जाए, दक्षिण पूरब पूरब हो जाए ये, और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए ये। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उसके सामने हमेशा उत्तर रहेगा। आपसे पूछा गया है तो बताइएगा कि यहाँ पर उत्तर किसे कहा जाएगा। अब उत्तर जो है वो किसके बीच में आ रहा है? उत्तर पूरब के बीच में आ रहा है, तो आंसर आएगा उत्तर पूरब। ये बहुत आसान है, फिलहाल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
हाँ तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। ये 32 नंबर का एग्जाम्पल है, सुनिए। 25 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। पंक्ति हमेशा ऐसे बनती है, ए 15वें स्थान पर है, बी दाएं से चौथा है, ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, सी ए के बिल्कुल बाएं है, सी ए के बिल्कुल बाएं है, यहाँ मान लेते सी को। सी का स्थान दाएं से क्या है, आपको ये स्थान बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है वो कितना है। क्लियर है, ये स्थान बताना है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मुझे कुल संख्या निकालनी हो इसके अंदर कि कुल संख्या कितनी है, तो सॉल्व कर सकते हैं क्या। 15 + 4 + 3 बराबर 22। ठीक है, अब ये तुरंत बाएं बैठा है तो इधर से 14 नंबर पे बैठा होगा, दाएं से स्थान निकालना है। कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, लास्ट में +1, तो कितना आएगा भाई। यहाँ पर उत्तर आना चाहिए 9। कौन सा आना चाहिए भाई, 9। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है, ए। ऐसा होगा। ये रैंकिंग टेस्ट था, बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, ये नंबर है 33, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ठीक है भाई, एक और बचा है लास्ट। तो कॉमन देख के इसमें कोड निकालने पड़ते हैं, तो ये बात जानते ही हैं आप। चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले पहले दूसरे में रे कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है, एज। रे का कोड एज हो गया, यहाँ लिख देते हैं रे का कोड है एज। ठीक है, अब इसके बाद में पहले तीसरे में क्या चीज कॉमन है, एस आई। और यहाँ की क्या चीज कॉमन है, बुक। क्लियर है भाई। अब इसके बाद में अगर आगे देखा जाए तो इसमें और क्या चीज कॉमन बचा है, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग चीज है। डी ई टी आई, डी ई टी आई कुछ भी नहीं है। चलो अब हमसे दैट का कोड पूछा है, दैट के सामने खाली यहाँ बैक, इंटरेस्टिंग, हैवी, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। बैक का जो कोड है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद इंटरेस्टिंग का कोड क्या है, ये तो का बचा है इंटरेस्टिंग का, तो है ना। कलर चेंज करते हैं, ये तो इसका कोड आ गया का। ठीक है भाई, दैट, दैट का कोड क्लियर नहीं है। एज का कोड हमने अभी लिया था, एज जो है वो इसका कोड है रे। रे और का होना चाहिए, इसमें नहीं है। रे और का होना चाहिए, इसमें है। रे और का इसमें नहीं है, रे और का इसमें है ना। अब दैट का कोड डीई या टीआई में से कुछ भी हो सकता है। ये तो डीई या टीआई, पर यहाँ तो एनए लिखा है, नया कोड है तो हो नहीं सकता। तो आंसर कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा, डी। तो 33 का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को पीला, पीला का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है भूरा। तो दूध का रंग कौन सा होता है, सफेद होता है।
और सफेद को कहा जा रहा है पीला, इसलिए आंसर आएगा येलो। 34 का जो आंसर है वो येलो है। पूरी क्लास देख लीजिए। ये तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा। राजन सचिन का भाई है, यहाँ ले लेते हैं। राजन सचिन का भाई है, फिर लिखा है और मानक राजन का पिता है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं वो किसके हैं? मानक के हैं। ठीक है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया सचिन की पुत्री है और जगत प्रिया का भाई है, तो जगत सचिन का बेटा है। तो जगत का चाचा कौन है? ये जगत का चाचा राजन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देवनागरी हिंदी और संस्कृत ये लिपि होती है। देवनागरी हिंदी और संस्कृत दोनों ही किसके अंदर आएंगी? देवनागरी के अंदर आएंगी। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ग्रे का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है काला और काले का अर्थ है वायलेट। वायलेट। ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग नीला होता है और नीले को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? लाल। इसलिए सही आंसर जो है वो कितना है? लाल। 37 का आंसर आएगा रेड। अब एक काम करो, इसको आप पढ़ो पहले एक बार। ये कैलेंडर का है और बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको, है ना। देखिए क्या लिखा है। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्म शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ना तो शुक्र को ना सोम। उसके भाई अभय को भी ठीक से याद है, अभय को भी ठीक से याद है कि माता का जन्म बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। ना तो शुक्र को ना बुध को। उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से कौन सी तारीख को आता है? दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा क्या चीज कॉमन है, और दोनों में जो कॉमन है वो गुरुवार है। तो निश्चित रूप से जो जन्मदिन आता है वो कब आता है? गुरुवार को आता है। 38 का आंसर जो है करेक्ट वो क्या है? आपके सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लड रिलेशन है, ये सारे रिश्ते दिए हुए, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताना है बस मुझे। $P परसेंटेज R मल्टीप्लाई S परसेंटेज T हैश U। क्लियर है? रिश्ते सारे लेफ्ट में लिखते हैं, जानते हो आप। यहाँ डॉलर का जो अर्थ है वो ऊपर है पिता, परसेंट का जो मतलब है वो है बहन, मल्टीप्लाई का जो अर्थ दे रखा है वो है भाई, परसेंट का जो अर्थ है वो है बहन और हैश का जो अर्थ है वो है पुत्री। आपसे पूछा है कि पी यू से किस प्रकार संबंधित है। पी और यू को मिलाना है, अपने आप को यू पे मानना है। तुम्हारी पुत्री की बहन पुत्री का भाई पुत्र की बहन पुत्री के पिता पति। ठीक है। तो पी यू का पति है भाई। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा। ये ब्लड रिलेशन का है। 39 से 41 का पूरा सेट है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये इक्वेशन है, इसमें इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूं मैं। P हैश Q @R स्टार S $T परसेंट U। रिलेशन सारे लेफ्ट में जाते हैं, जानते हैं आप।
हैश का जो अर्थ है वो है पुत्री, और यहाँ एट द रेट का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है माता। आ रहा है ना समझ में? स्टार का जो अर्थ है वो है पुत्री। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें, जिससे फ्री टेस्ट पेपर आप तक पहुंचते रहेंगे मेरे। यहाँ डॉलर का जो अर्थ है वो है पिता, और परसेंट का जो अर्थ है वो है बहन। वापस से यूपी को मिलाना है, अपने आप को यू पे मानना है। तुम्हारी बहन के पिता, तुम्हारे पिता, पिता की पुत्री बहन, बहन की माता अपनी माता, माता की पुत्री हमारी बहन। तो यू कौन है? भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन 40 नंबर। तो पूरी क्लास देख लीजिए, ये इसका आंसर है। अब आते 41 पे। 41 में ये क्वेश्चन है, हैश का अर्थ जो है वो पुत्री है। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है भाई। डॉलर का जो अर्थ है वो है पिता। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, और हैश का अर्थ है पुत्री। यूपी को मिलाना है। मेरी पुत्री का भाई, पुत्र के पिता मेरा पति, पति का भाई देवर, देवर की पुत्री कजन टाइप में होगी, है ना। और ये कौन लगेगी? आंटी। सही उत्तर आएगा आंट। ठीक है भाई, ऐसे हो गए। इस आकृति में पूछे हैं वर्ग कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3, पीछे से गुणा करते हैं, 5 या 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो कितने आ गए भाई टोटल? 26। सही है। और ये इक्वल इक्वल में 3 इधर 3 इधर 14 का सेट होता है, ये 5 का होता है, ये सिंगल, और एक ये मिलाकर बनेगा। देख लो, दिखाई दे रहा है। तो 26 ये हैं, 14 ये हैं, कितने हुए अभी तक? 40। 40 के बाद में 1 2 3, ठीक है, 3 और है। तो एक बार दोबारा देख लो, 26 का सेट तो ये है पूरा, ये 14 का है, 26 14 हो गए आपके 40, ये 5 का सेट है, 5 के बाद ये 6, और 6 के बाद ये 7, और एक ये बचा है 8। तो यहाँ पर 8 और जुड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 48। सही आंसर इसका बी ऑप्शन है, ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, बढ़े आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस आकृति में आपसे पूछा है कि इसका जो मिरर इमेज है वो क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जो है इसका, ये डार्क इधर है, ये इधर, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें ऐसी लाइनें नहीं हो सकता। सही आंसर कौन सा है? ए। सोहन एक्स बिंदु से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे वाई पहुंचता है। अगर डायरेक्शन नहीं लिखी है तो एक काम करते हैं, यहाँ से चला देता हूँ उसको। एक्स से शुरू करते हुए 8 किलोमीटर वाई पे पहुंचता है, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5, दाईं ओर मुड़कर 5 बिंदु जेड पर पहुंचता है, ठीक है। और फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 7, 7 का मतलब थोड़ा कम 8 से, बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़कर 5,
दाएं 5, यही पहुंचेगा ये, है ना। दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी, बी और एक्स के बीच की दूरी एक ही है भैया, 1 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, 44 है सही आंसर है इसका। 1 किलोमीटर फालतू का था ये तो। नेक्स्ट कोड के हिसाब से होगा, तो इसका जो कोड है वो कितना है, ऊपर देख लो, ये रहा 5। इसका कोड ऊपर देख लो 9। मल्टीप्लाई का जो कोड है वो ऊपर 2 है। इसका जो कोड है ना वो है 8, और डिवाइड का जो कोड है वो 1 है। 59 28 1, 59 28 1 करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब 46 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास पढ़ी क्या लिखा है, और सही आंसर आपको बताना है कि इसमें 46 में जो आएगा वो सही आंसर क्या आएगा। यहाँ पर कह रहा है टीवी दर्शकों की पसंद के बारे में सर्वेक्षण किया गया है। कुछ लोगों ने कहा था कि वे केवल जेड टीवी देखते हैं। दूसरे लोगों ने कहा था सन टीवी चैनल देखना पसंद है उनको, जबकि अन्य दर्शकों ने कहा था एशिया नेट टीवी देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत कम था जिन्होंने कहा कि तीनों चैनल देखते हैं। नीचे दी गई आकृति वृत्त जो है, ये वृत्त जो है एशिया नेट को दर्शाता है, और वर्ग जो है जेड टीवी ठीक है, और त्रिभुज जो है वो सन टीवी। आकृति की किस संख्या में तीनों चैनलों को दिखाने वाले व्यक्ति को दर्शाता है, जो तीनों में कॉमन वो संख्या 6, तो करेक्ट आंसर आएगा 6 ऑप्शन। ऐसे होगा, बहुत आसान था ये। आकृति में समकोण त्रिभुज कितने हैं? समकोण त्रिभुज जानते हैं 90 डिग्री। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने। तो एक तो 90 ये रहा, दूसरा 90 ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो कितने हैं 90 डिग्री कोण इसमें? 8। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, 47 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस आकृति में हमको बताने हैं कि त्रिभुज कितने हैं। तो पहले देखो 3 3 के सेट, 3 3 6, 3 9 और 3 12। ये तो सीधे सीधे हो गए। इसके बाद एक कॉमन हो गया, एक ये छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज। तो ये 3 ना देके 2 का दे रहा हूँ इसको मैं। ऐसे ही छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, 2 का सेट। ऐसे ही छोटा त्रिभुज, पूरा बड़ा त्रिभुज, 2 का सेट। ठीक है, तो 12 और 6 18 हो गए अभी तक। 18 के बाद पूरा बड़ा, ये 19। आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 19। 48 का जो आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन। तो 12 और 6 18 और 1 19। एक्स और वाई भाई भाई है। वाई आर वाई का पिता है, तो वाई कौन है? इसका पुत्र है। एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। एक्स का मामा है, ठीक है, और ये इसकी पत्नी हो जाएगी। टी का आर से क्या संबंध है?
टी जो है वो आर की कौन है? पत्नी है, वाइफ। ये आंसर आएगा बी ऑप्शन। लो भाई, हो गया सॉल्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 8 का सेट। तो 12 और 8 20 हो गए। 20 के बाद सुनना, 1, 2, 3, 4। तो 20 और 4, उत्तर कितना आएगा? 24। करेक्ट आंसर 24, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, 51। 51 में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, लिख दिया, देखो ये लिख दिया। और फिर अगले 6 को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लो, 6 और ये भी 6 को अगले क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाए। वाई जेड तक बदला जाए तो बाएं से 13वें के दाएं चौथा, बाएं से 13वें के दाएं चौथा। बाएं से दाएं में नियम प्लस कहता है 17 नंबर का देखना है। तो पहले 6 अक्षर ए से एफ और जी से एल और यहाँ से एम एन ओ पी क्यू आर, अगले 6 यही है। 12 के बाद इसका 13, 14, 15, 16, 17। 17 पे एन आएगा, तो करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा माना जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका आपको बताना है कि जो है मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पर मिरर इमेज देखो, इसका ये इधर है, तो ये जो है वो इधर की साइड आएगी, है ना। तो इसमें ये तो गलत है। इसको देखो, जो शुरू में वो आखिरी में पहुंचता है, ये सही है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, दिए गए आरेख में वृत्त जो है वो खिलाड़ियों को दर्शाता है। वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है। वर्ग अविवाहित व्यक्ति को, आयत शिक्षित को, और त्रिभुज जो है वो महिलाओं को। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 11 नंबर की संख्या किस बात को दर्शाएगी। 11 सब में कॉमन है भाई। 11 महिला भी है, अविवाहित भी है, खिलाड़ी भी है और शिक्षित भी है। ए ऑप्शन ये विवाहित महिला है, और आपको कैसी महिला चाहिए? अविवाहित, इसलिए गलत है ये। बी ऑप्शन में अशिक्षित महिला है, जबकि महिला कैसी होनी चाहिए थी? शिक्षित, इसलिए गलत है। और सी ऑप्शन में तो पुरुष है और विवाहित भी है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी, बिल्कुल 11 संख्या डी ऑप्शन का समर्थन करेगी। करेक्ट आंसर आएगा आपके डी ऑप्शन। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले और वकील, इसका सही उत्तर है 4। वैसे इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हम जो ले रहे हैं वो 4 नंबर ले रहे हैं। इसका सही आंसर ये होना चाहिए। फिलहाल आंसर क्या आएगा ऑप्शन को देखकर? 4। क्यों आएगा 4? इतने वकील धूम्रपान कर लेते हैं, इतने वकील धूम्रपान नहीं करते। करने और नहीं करने वाले अलग अलग, बीच वाले वकील होते ही नहीं है, इसलिए सही आंसर ये है। अब देखो, 24 कर्मचारी हैं, डायग्राम बनाना है। ठीक है, 11 जो है वो आशुलिपि वाले हैं, 25 कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। 7 टंकन, 11 आशुलिपि वाले, 25 टंकन वाले, 24 टंकन। 7 टंकन आशुलिपि दोनों जानते हैं,
7, 4 आशुलिपि कंप्यूटर दोनों जानते हैं, 4, 12 टंकन कंप्यूटर जानते हैं, और 3 जो है वो सब कुछ जानते हैं तीनों। अब देखो आशुलिपि का टोटल है 11, अगर 7 को यहाँ लिख दूं, 4 को यहाँ लिख दूं, तो 7 और 4 11 और 3 14। केवल आशुलिपि वाले मुझे निकालने हो तो 11 में से 14 घटाना पड़ेगा कॉमन, माइनस के आएंगे 3 बच्चे, और जबकि माइनस में बच्चे आ नहीं सकते, इसलिए जो लिखा है वो गलत है, उसको हमें सही करना पड़ेगा। और सही कैसे होगा वो? 7 में से 3, 7 में से 3 गए तो 4, 1, 9। आशुलिपि की बात करूं, 4 और 3 7 8, 11 में से 8 गए तो 3, 9 और 3 12 और 1 13, 25 में से 13 गए तो 12, 9 और 3 12 और 4 16, और 24 में 16 गए तो 8। आपसे पूछ रहा है भाई कर्मचारी तो 50 हैं, जो तीनों में से किसी को भी नहीं जानते। एक काम करो, अंदर अंदर का टोटल करके देखें कितना आ रहा है। 3 3 9 1 12, अंदर अंदर का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 40। कर्मचारी 50 हैं, टोटल 40 है, नहीं जानने वाले कितने हैं? 10। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, 55 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज पूछे हैं, त्रिभुज कितने हैं और त्रिभुज कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 1 + 2, 3 का सेट है ये। 1 2 3, ये 6 का सेट है। 1 2, ये 3 का सेट है। 1 2 3 का सेट है। 1 2 3 का 3 का 3 का, तो 3 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और 6, 18 और 6 कितने हुए भाई? 24। और 24 के बाद कौन सा त्रिभुज बचा है जो मैंने नहीं गिना कहीं से भी? वो ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहीं से भी नहीं गिना। 24 और 1 25। आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है के एच का ससुर है, ये बात किस ऑप्शन पे सही है? ऑप्शन डायरेक्ट वाला तरीका क्लास में बताता हूं मैं। यहाँ सी ऑप्शन पे बात सही हो रही है, एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ मुझे आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। क्लास में इसकी ट्रिक बताता हूँ, बताइए आपको, और यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। @ का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। डॉलर का मतलब है एक्स वाई का भाई है। परसेंट का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है। और हैश का मतलब यहाँ पर है परसेंटेज आ गया, @ आ गया, डॉलर आ गया, और यहाँ पर ये हैश है पिता, ये हैश ही आएगा यार। ठीक है, पिता। के और एच को मिलाना है अपने आप को के पे। तुम्हारी पुत्री का भाई पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का के कौन है? ससुर। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है? आपके सी ऑप्शन पे। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आपका सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते आगे। इस आकृति में आयत गिनने हैं कितने हैं? मैंने कहा था एक ही लाइन में आयत दिए हूं, नंबर लिख के जोड़िएगा। 6, इधर भी नंबर लिख के जोड़ना है 3। 6 का 3 से गुणा किया जाए तो आयतों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 18। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है भाई, आसान था ये तो। इस आकृति में त्रिभुज हमें पता करने कितने हैं, तो पूरी क्लास देखते जाओ। सबसे पहले ये 8 का सेट होता है, जानते हो। ये भी 8 का सेट है। ये 3 का, ये 3 का, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, इन सभी का टोटल किया जाए 34। 34 के बाद में एक ये,
दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और ये छठवा। तो 6 और 40। अब मिलाकर और है इसमें 5। अभी तक तो इसको और इसको देख के अब मिलाकर कौन कौन से 5 है ध्यान से देखना एक बार। यहाँ शुरू कर रहा हूँ, देखो थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको। यहाँ से देखो, एक ऐसा ही, यहाँ से देखो 2 और एक बिल्कुल बीच में दिख रहा होगा तुम्हें, देखो ये 3 दिख रहे हैं और 3 के बाद 2 और है। कौन कौन से देखो, सुनो, एक तो ये रहा 4 और एक ये रहा देखो 5। तो पहले कितने का थे 40, 5 और आए हैं, इसलिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है साहब 45। करेक्ट आंसर आएगा 45। आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में वर्ग पूछे कितने, तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10। 10 के बाद एक ये दिख रहा है हमको 11 और एक ये दिख रहा है 12। 12 के अलावा देखो एक ये दिख रहा है 13 और एक बीचों बीच में दिख रहा है ये 14। कितने वर्ग हैं टोटल मिला के 14। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछे हैं वर्ग कितने हैं, क्या वर्ग गिन सकते हैं। इक्वल इक्वल में स्क्वायर होता है। वन 4 9 16, 30 तो ये है। इसके अलावा एक वर्ग ये रहा, देखो दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ही, 2 ऐसे ही, 4, एक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5। तो 30 और 5 कितना होएगा भाई 35। करेक्ट आंसर 35 है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। आकृति में आपसे पूछे गए हैं कि सर्किल कितने हैं, वृत्त कितने हैं, तो गिनना शुरू कर लेते हैं। नंबर लिखना है। ये 13 नंबर में है ना, ये 14 नंबर में, कितने हैं भाई 21। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, आकृति में कितने वर्ग हैं, ये पूछा है। आकृति के टुकड़े कर लिया करो। नंबर लिखना है 1 2 3 4, पीछे से गुणा करना है इनका। 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, टोटल मिलाकर कितना आ गया 20 आ गया। 20 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना, एक तो ये है वर्ग, एक ये है वर्ग और एक ये बड़ा वर्ग। 20 और 3 23, वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है 23। करेक्ट आंसर 23 है। नेक्स्ट, आयत कितने हैं, 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, 3 और 3 6 और एक 7। 7 के बाद देखो एक गिरा, दिखाई दे रहा है 8 और एक ये बड़ा 9। कितने होंगे भाई 9 होंगे। नेक्स्ट, चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज की बात करें क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने क्लास में बताया था
ऐसी आकृति में 9 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये कंप्लीट 9। इसमें 2 लाइन बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चतुर्भुज पे, क्वाड्रिलेटरल जो आएगा। हाँ जी दोस्तों, ये नंबर है 66। इसमें लिखा है हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं, और स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, आप जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, एक तो ये और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 3 का ये कैसे लिया, 1 2 और मिलाकर 3। ये 2 कैसे लिए हमने, एक ये और एक ये पूरा, ठीक है। तो 4 और 3 7, एक ये रहा 8। 8 के बाद में एक ये रहा यहाँ से यहाँ तक 9 नंबर में, एक ये रहा 10 और एक बिल्कुल बीच में दिख रहा है ये 11। तो रेक्टेंगल जो आएंगे वो कितने आएंगे, 11 आएंगे। करेक्ट आंसर जो आएगा उसका 11। हाँ भाई, पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 67 नंबर का है ये। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले ये 5 तो इसमें ही है, 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। 12 के बाद देखो एक 13, एक 14 14 हो गए। एक बड़ा कंप्लीट 15, एक बड़ा कंप्लीट 15 और 15 के बाद में एक और है ये बीच का 16। दोबारा देख लो, 5 का सेट तो यही होता है, 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14 बड़ा 15 और एक ये 16। आकृति में कितने त्रिभुज है, 16। नेक्स्ट, राम तथा श्याम उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ से चला रहा हूँ, राम और श्याम को दोनों को 20 किलोमीटर चलते हैं उत्तर दिशा में, और राम अपने बाएं श्याम अपने दाएं मुड़ता है। राम बाएं श्याम दाएं, ठीक है। कुछ समय बाद राम उसी दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है। श्याम केवल 7 चलता है, ठीक है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। राम बाएं, राम का बायां इधर मुंह है तो नीचे, और श्याम का दायां इधर मुंह है तो नीचे। कितना कितना जा रहे हैं, 25 25 जा रहे हैं। ये दूरी पूछिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, तो 10 और 7 कितने का जाएगी भाई, 17। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आना चाहिए 68 का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी भाई, नंबर है 69। इसको सॉल्व करते हैं। 69 में क्या लिखा है कि जॉन का घर उसके अंकल के कार्यालय से 100 मीटर उत्तर की ओर है। तो यहाँ अंकल का कार्यालय और अंकल के कार्यालय से जॉन का घर 100 मीटर उत्तर में है। जॉन का घर, ठीक है। उसके अंकल का घर उसके कार्यालय से 200 मीटर पश्चिम में है। 200 मीटर पश्चिम यानी ऐसे। तो ये अंकल का घर है, अंकल का घर, ठीक है। 200 मीटर पश्चिम इधर ही होगा। कबीर जॉन का मित्र है। जॉन के घर से 100 मीटर पूरब में है। 100 मीटर पूरब में है। कबीर जॉन का मित्र है। जॉन के घर से 100 मीटर पूरब की ओर रहता है। मतलब जॉन का कबीर का घर, सॉरी, ये कबीर का घर, ठीक है, कबीर का।
कबीर का घर, ठीक है। अब कह रहा है कबीर का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर दक्षिण में, लो कबीर का कार्यालय, ठीक है। अब पूछ रहा है तो कबीर के कार्यालय से अंकल के घर की दूरी कितने के, 300 है भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा ये 100 ये रही और 200 ये रही, तो कितनी आएगी, 300 आएगी। करेक्ट जो आंसर आएगा वो बी आएगा। कौन सा आएगा भाई, बी। क्लियर है। तो एक बार पूरी क्लास देख लीजिए, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा इसका बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम बढ़ रहे हैं आगे। इसके ये नंबर है 70। एक विद्यार्थी कक्षा में पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वे 24 फीट बाईं ओर कैंटीन में जाता है, 24 फीट बाईं ओर कैंटीन में जाता है, ठीक है। यहां से चलाते हैं। पहले वह 24 फीट बाईं तरफ जाता है, ठीक है, कैंटीन जाता है। तो यहाँ कैंटीन मान लेते हैं, कैंटीन, ठीक है। और चाय पीने के बाद दाईं ओर 13 फीट जाता है। दाया इधर होगा, फेस जब इधर होगा तो 13 फीट। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है। प्रयोगशाला जाकर फिर वह 15 फीट बाईं ओर भौतिक कक्ष में जाता है। ये बाईं ओर 15 फीट भौतिक, ठीक है, भौतिक कक्ष। और बाईं ओर भौतिक कक्ष में जाता है, अच्छा ये ले लिया। उसके बाद 3 फीट बाईं ओर पार्क में अपने दोस्त से बात करके, 3 फीट दोस्त से बात करके उसी दिशा में 10 फीट चलकर पुस्तकालय जाता है। मतलब यहाँ से 10 और चल रहा है, 13 हो गया टोटल। तो पुस्तकालय से कक्षा की दूरी कितनी है, ये दूरी पूछी यहाँ से यहाँ तक। 24 ये है, 15 ये है, 15 + 24 बराबर आंसर 39 फीट आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि बिंदु ए से सीता तथा गीता चलना प्रारंभ करती हैं। सीता 6 किलोमीटर उत्तर में जाती है, फिर 3 किलोमीटर दाईं ओर चलती है। यहाँ से चला रहा हूँ या फिर यहाँ चला देते हैं, देखो यहाँ से चला रहे हैं। देखो बिंदु ए से सीता गीता चलना प्रारंभ करती हैं, तो यहाँ से चला रहा हूँ सीता और गीता को। उत्तर में जा रही हैं 6, ठीक है। और फिर वह 3 किलोमीटर दाईं ओर चलती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर दक्षिण में ओर चलती है। ये 3 दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 दक्षिण में, ठीक है। और पुनः 3 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचती है। गीता 3 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, ये गीता की बात हो रही है। और 6 किलोमीटर बाईं ओर चलती है, बायां इधर होगा। 3 किलोमीटर पश्चिम में चलकर 6 किलोमीटर बाईं ओर चलती है तथा 9 किलोमीटर बाईं ओर चलती है। 9 किलोमीटर 3 3 3 यहाँ पहुंचेगी 9 किलोमीटर, ठीक है। ये 9, तो बिंदु सी पर पहुंच जाती है। बी और सी के बीच की दूरी कितने का भाई, 6 आनी चाहिए। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये प्रश्न नंबर था अपना 71। तो पूरी क्लास एक बार देख लो, सही आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ये नंबर था 71। अगला सॉल्व करते हैं 72। ये कह रहा है बीना और बीरू दोनों एक ही बिंदु से उत्तर में चलना प्रारंभ करते हैं। यहां से चला रहा हूं, एक ही बिंदु से प्रारंभ कर रहे उत्तर में, और 10 जा रहे हैं। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, कौन, बीना। 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अच्छा, पहले तो बीना की बात कर रहा है, जो बीना तो बाएं मुड़ रही है, और बीरू जो है
दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। बिना कुछ समय रुकने के बाद फिर 5 किलोमीटर चलती है, ये केवल 3 चलता है। वे दोनों दक्षिण में 15 जाते हैं, दोनों दक्षिण में 15 जाते हैं, 15 और ये 15 दक्षिण में। तो बीना बीरू के बीच की दूरी कितने है? 5 और 3 8, 8 किलोमीटर, यानी सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ये दूरी आपसे पूछी है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ना, ये 5 और 3 कितनी होगी साहब? 8 होगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है भाई, ऐसा होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। नंबर 72, तो इसका आंसर है 8। बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है मीरा बिंदु टी से 4 फीट यू जाती है, यू की तरफ। यहां से चला रहा हूं मीरा को। मीरा टी बिंदु से यू तक जाती है 4 फीट, 90 डिग्री बाएं 4 फीट डब्लू पर, 4 फीट डब्लू पर, और उसके बाद दाएं 3 फीट पी पर, 3 फीट पी पर। यहां से फिर दाएं 1 फीट क्यू पर, यहां से फिर बाएं 1 फीट पी पर, वी पर, फिर यहां से 90 डिग्री दाएं 3 फीट क्यू पर। यहां से यहां तक की दूरी पूछी है भाई, कितने गए? ये दूरी पूछी कितने गए? 4 और 3 7 और 1 8, 8 फीट आएगा आंसर। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये नंबर था 73। आगे बढ़ते हैं। ये 74 है। यहाँ पर कह रहा है चित्रानुसार बाहर की ओर मुंह है इन सबका। तो डायरेक्शन के बारे में तो आप जानते हैं कि राइट हैंड पे रहेगा ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। क्लियर है? अब कह रहा है ए तथा बी, और ये सब बाहर की ओर मुंह है। ए तथा बी अपनी जगह बदल ले, जगह बदल देते हैं। ए तथा बी अपनी जगह बदल ले, ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए। डी और एच अपनी जगह बदल लें, या एच आ जाए या डी आ जाए, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? एच दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है एच, ये बात तो सही है। बी उत्तर की ओर है, बी उत्तर की ओर है, ये बात भी सही है। जी पश्चिम की ओर है, ये बात भी सही है। और ए उत्तर पश्चिम की ओर है, ए जो है उत्तर पश्चिम की ओर है, ये बात गलत। तो गलत कौन सा है? डी ऑप्शन। फिलहाल ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल, एक व्यक्ति 7 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहां से चला रहा हूं। दक्षिण में 7 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 12 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? ये दूरी पता करने के लिए ये लाइन खींचनी पड़ेगी हमको ऐसे। इसके लिए ये 12 है, 2 घटाए तो ये 5 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, आप जानते ही हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144, 25, 169, और 169 का मतलब है 13 मीटर। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, 13 मीटर। ये नंबर था 75। 76, बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलकर। यहां से चला रहा हूं। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलकर ओ से चलना प्रारंभ कर रहा है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, ठीक है। वहां से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचता है।
यहाँ से दाएं 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वहां से अच्छा, एक लाइन मिस है इसमें, हिंदी वाले में, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सी तक पहुंच गया ना ये, सी। देन अगेन टर्न राइट, वॉक 3 किलोमीटर, रीच पॉइंट डी। ठीक है, ये 3 किलोमीटर डी पर पहुंचता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ई पर पहुंचता है। लेफ्ट इधर ही होगा, 4 किलोमीटर ई पर पहुंचता है। ठीक है, और फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर एफ पर पहुंचता है। ठीक है, राइट टर्न एफ पर पहुंचता है, ये एफ मान लेते हैं, 5 किलोमीटर। तो ये हिंदी वाले में थोड़ी मिस्टेक है इसमें। आपसे पूछ रहा है ए और ई की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये दूरी पता करनी है। यहां से ये दूरी कितनी है ए और ई की, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यार कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से अगर लाइन खींची जाए तो ये 4, 4 और 4 8, और ये 3 है, बची हुई 1 है। ये 90 डिग्री बन चुका है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 64 1 यानी 65, अंडर रूट 65। ऑप्शन करेक्ट आएगा सी ऑप्शन, ऐसे होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 77, पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं 77 को। 77 में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है। उगता हुआ सूरज ये रहा, उगते हुए सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है और वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। उगते सूरज की ओर चलना शुरू करता है और वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो देखो 45 डिग्री घूमता है, ये 45 डिग्री हो गया बाईं तरफ, और 500 मीटर आगे जाता है, 500 मीटर। ठीक है, उसके बाद वह बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, बाएं डिग्री 90 डिग्री घूमता है बाईं ओर, ये लो 90 डिग्री घूमता है। तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर की साइड जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, लंदन का मुंह पश्चिम में है, पश्चिम में मुंह है लंदन का, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, ये हो गया 135। ये उत्तर है, ये पूरब है। अच्छा, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा हमने, 2 डिग्री है, तो दोबारा से बना लेते हैं इसको फिर से, है ना। देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नंदन पश्चिम की ओर मुंह है, लो ये रहा नंदन, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अंतर है 90 डिग्री। क्लियर है। और अब उसका मुंह कहाँ है, मतलब 90 डिग्री हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, और क्लॉकवाइज आप जानते हैं घड़ी ऐसे चलती है, तो 90 डिग्री ये रहा, कहाँ पहुंचेगा ये मुंह, उत्तर में पहुंचेगा। सी आंसर करेक्ट आंसर है 78 का। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं, शतरंज आंखों के सामने खेलते हैं, देखो ऐसे, और सुबह खेल रही है शतरंज, लो ये रहा सूरज। ठीक है, अगर नंदिनी सूर्य उदय की तरफ देख रही है, लो नंदिनी को यहाँ बैठाइए, सूर्योदय की तरफ देख लेगी, तो ममता यहाँ सामने बैठी होगी। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है,
पश्चिम में देख रही है वो, सी आंसर आएगा 79 का, है ना। नेक्स्ट, एक सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त पश्चिम में सूरज, रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, मैंने कहा था छाया दाएं बाएं पड़े, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना पड़ता है इनका। इनमें से एक अंजलि है और दूसरा सचिन है, छाया विपरीत दिशा में पड़ती है, जानते हैं आप। अब कह रहा है कि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़नी चाहिए। सचिन को इसको सही मानता हूं, सचिन का लेफ्ट इधर होगा और इधर कोई परछाई नहीं पड़ रही है। सचिन का मुंह दक्षिण में मान लेता हूं, तो परछाई भी लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी, सचिन का लेफ्ट भी इधर होगा। और ये कौन होगी? अंजलि। आपसे प्रश्न यही पूछा है कि सचिन का मुंह किस दिशा में है। सचिन का मुंह है साउथ, दक्षिण की तरफ। करेक्ट आंसर आएगा 80 का सी ऑप्शन। क्लियर है?